Hello students, so we have already started the fifth chapter of history and we have completed half of the chapter in the part 1. Now continuing with the part 2, the next topic is use of a satellite. So the government of India started using different technology for the purpose of increasing the reach of education to every household. Every student, every citizen of the country should be educated in the country और इस पर्पस के लिए हमारी गवर्नमेंट ने कुछ टेक्नोलॉजी यूज़ करने लगे जो सबसे पहले है सैटेलाइट. ओके, सो इन द ईयर 1975 इंडिया met a success in its attempt to use the satellite for the purpose of US. 1975 में हमको सक्सेस मिली कि हम सैटेलाइट यूज़ कर सकते हैं पढ़ाने के लिए बच्चों को एजुकेशन पर्पस के लिए. सो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था एकनाथ चिटनिस who played very important role, very crucial role in developing the satellite for the education purpose. He was a scientist working with ISRO. ठीक है ना. साइट ये बनाया था, साइट SITE, जिसका फुल फॉर्म है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट. मतलब विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट स्टूडेंट कैन बी एबल टू व्यू देयर एजुकेशनल वीडियो ऑन टेलीविजन. ठीक है ना, दूरदर्शन या और भी कई डिफरेंट चैनल्स पे. was undertaken on educational purpose under the leadership of Space Application Center at Ahmedabad. तो ये जो भी प्रोसेस था, ये जो भी प्रोसीजर था, ये अहमदाबाद में पूरा किया गया था. द कॉन्सेप्ट ऑफ सैटेलाइट एजुकेशन केम आउट विद द एक्सपेरिमेंट. ठीक है ना, एक एक्सपेरिमेंट की तरह से शुरुआत की थी इस साइट का, बट ये बाद में जाके हमको सक्सेस मिला और आगे जाके और भी सक्सेसफुल साबित हुआ. अमेरिका हैज़ हेल्प्ड अस इन दिस एक्सपेरिमेंट अ लॉट. ठीक है ना, अमेरिका ने हमारी बहुत हेल्प की थी. द प्रोग्राम हेल्प टू मेक प्रोविजंस फॉर अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन रूरल एरियाज. तो इसकी मदद से, इस साइट प्रोग्राम की वजह से रूरल एरियाज में भी काफ़ी बच्चों को काफ़ी सारे फ़ायदे बेनिफिट दिखाई दिए. ओके, विद द हेल्प ऑफ स्टडिंग यूजिंग टेक्नोलॉजी लाइक सैटेलाइट. ओके, so next topic is Indira Gandhi National Open University, that is IGNOU. So this is an open university which was established with the purpose, with the objective of streaming of education should make into every household of the country. मतलब ये क्या है कॉलेज, इसको तो आगे हम लोग क्या है ये यूनिवर्सिटी, इसको तो आगे डिटेल में हम लोग पढ़ने ही वाले. बट इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि हर घर में एजुकेटेड लोग रहने चाहिए इंडिया के अंदर. ओके, ये इसका मेन मोटो था, मेन ऑब्जेक्टिव था. सो यूनाइटेड नेशन हैड डिक्लेयर द ईयर 1970 एज द इंटरनेशनल एजुकेशन ईयर. ओके, और उसी साल में एक सेमिनार हेल्ड किया गया था, एक मीटिंग हेल्ड की गई थी इन न्यू दिल्ली ऑन द सब्जेक्ट ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी. ओके, एंड दिस सेमिनार वाज कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट्स ऑफ एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग. ठीक है ना, इन लोगों ने हेल्ड किया था. यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन अलॉन्ग विथ यूनेस्को. तो जो भी यूनिवर्सिटी है उनको ग्रांट्स मिलता है, बराबर है. हम लोग ने पहले भी पार्ट 1 में पढ़ा था चैप्टर के कि उनको ग्रांट्स मिलता है और उनको ग्रांट्स सिर्फ गवर्नमेंट ने, यूनेस्को भी प्रोवाइड करती थी. ओके, एंड द आइडिया ऑफ एस्टेब्लिशिंग एन ओपन यूनिवर्सिटी इवॉल्व इन दिस सेमिनार. ये सेमिनार की वजह से और क्या होता है ओपन यूनिवर्सिटी, लोगों को और डिटेल में और जानकारी मिलने लगी. ओके, सो इन द ईयर 1974 गवर्नमेंट ने एक कमिटी बनाई, एक कमिटी अपॉइंट की अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ P. पार्थसारथी, एंड द ओपन यूनिवर्सिटी टुक शेप ऑन 20 सितंबर 1985. तो 1974 में कमिटी बनाई गई थी एंड एट लास्ट 1985, ओके, 20 सितंबर 1985 में विद द रिकमेंडेशन एंड सजेशन एक ओपन यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया गया. दैट इज एन एक्चुअल ओपन यूनिवर्सिटी वाज ओपनड इन इंडिया एंड इट वाज नेम्ड आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी. ओके, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी. अभी ये होता क्या है, ये ओपन यूनिवर्सिटी का मतलब क्या है? सो दोज हु आर अनेबल टू गेट एजुकेशन इन अ फॉर्मल वे. पहले अगर हम लोग को कॉलेज में पढ़ाई करनी, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करनी, तो रोज हमें क्लासेस अटेंड करने पड़ते हैं, बराबर. अटेंडेंस इज अ वेरी क्रूशियल रोल व्हेन यू आर अटेंडिंग द कॉलेज और अ हाई सेक्शन. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर की परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं होती, जो रोज स्कूल नहीं जा पाते. दे मे हैव देयर ओन रीजंस. ठीक है ना, कोई भी रीजंस की वजह से जो स्कूल नहीं जा पाते, उनके लिए ओपन यूनिवर्सिटी रहते. तुम एडमिशन लो, देयर इज नो क्राइटेरिया ऑफ एलिजिबिलिटी, नो क्राइटेरिया ऑफ एज लिमिट. ओके, नो क्राइटेरिया ऑफ फॉर्मर प्रीवियस एजुकेशन. ठीक है ना, तुम इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो और तुम डिस्टेंस लर्निंग करो, तुम अपने घर से पढ़ाई करो, बस एग्जाम देने के लिए आना पड़ेगा तुमको, कोई अटेंडेंस की जरूरत नहीं है. ओके, ये था ओपन यूनिवर्सिटी का मीनिंग. इन 1990 द इग्नू स्टार्टेड ऑडियो विजुअल डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू आकाशवाणी एंड दूरदर्शन. मतलब टीवी पे देख के, दूरदर्शन चैनल पे या FM के, आकाशवाणी के हेल्प से बच्चे अपने घर पे बैठे बैठे पढ़ाई कर सकते हैं, ऑडियो विजुअल डिस्टेंस एजुकेशन ले सकते हैं, जो आज के टाइम पे हम लोग अभी ये कर रहे हैं. ये एक्चुअली एक ऑडियो विजुअल एजुकेशन है. ठीक है ना, डिस्टेंस लर्निंग हम लोग कर रहे हैं. हम स्कूल थोड़ी अटेंड कर पा रहे, फेस टू फेस थोड़ी मिल पा रहे. एंड विद दैट इट कंडक्टेड मोर देन 1000 करिकुलर एंड वेरियस ब्रांचेस. ठीक है ना, 1000 से ज़्यादा करिकुलम के पढ़ाई की जाने लगी. इट प्रोवाइडेड फैसिलिटी फॉर एजुकेशन थ्रू 58 ट्रेनिंग सेंटर्स.
58 ट्रेनिंग सेंटर्स में हेल्प करने लगे हमारे देश के अंदर, एंड 41 सेंटर्स इन फॉरेन कंट्री ऑल्सो. ओके, सो ये था इग्नो का मीनिंग. So next topic is research institute, and it is regarded to the science field. Okay, so after getting independence, that is after 1950, a council of scientific and industrial research, that is CSIR, was established in India, और उसका objective था to promote scientific research in the country. उस वक्त हमारे देश में साइंस फील्ड इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था, इतना ज़्यादा रिसर्च इंडिया के अंदर होता नहीं था. इसके लिए अगर तुम लोग ने काफ़ी ग्रेट लीडर्स की स्टोरी पढ़ी तो उन लोग बाहर जाके पढ़ाई करते थे देश के बाहर. ओके, सो रिसर्च हमारे देश में होने लगी. रिसर्च बिगन इन द फील्ड्स of physics, chemistry, pharmaceuticals, food processing. Pharmaceutical means दवाई से related, food processing means खाने से related, and mining. Okay, and in order that industry benefits from the research, हर इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री भी एक काम करवा रही है उनको बेनिफिट तो कुछ तो मिलना चाहिए, तो उन लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के लेते थे इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट से. ओके, एंड इसकी वजह से हमारे देश में इम्पोर्ट्स आने कम हो जाते थे. मतलब हमारे देश के अंदर ही किसी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के लेंगे, इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट से काम करवा के लेंगे, तो मतलब बाहर से कुछ सामान नहीं आएगा, बाहर से कोई कंपनी नहीं आएगा, जिसकी वजह से हमारे फॉरेन करेंसी सेव हो जाएंगे. ओके, एंड दिस इंस्टीट्यूट ऑल्सो मोटिवेटेड फंडामेंटल रिसर्च. बेसिक से रिसर्च चालू करेंगे, बेसिक से चालू करेंगे, ना कि डायरेक्ट एडवांस चालू करेंगे. ओके, द लेबोरेटरीज ऑफ काउंसिल ऑल्सो प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग बैक टू द कंट्री स्टूडेंट्स who had gone abroad for higher. तो हमारे देश में जब साइंटिफिक रिसर्च बहुत अच्छे से होने लगा, जब उसके रिजल्ट्स अच्छे खासे आने लगे, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो इंडिया से बाहर गए थे, अब्रॉड कंट्रीज़ में गए थे पढ़ाई के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, वो वापस इंडिया में आने लग गए, क्योंकि उनको पता चल गया इंडिया में भी फ्यूचर ऑफ साइंस का है. ओके, द अचीवमेंट ऑफ CSIR इंक्लूड क्या क्या अचीवमेंट, क्या क्या उन लोग ने अभी तक डेवलपमेंट लाए. दैट इज इंक यूज्ड फॉर मार्किंग वोटर्स फिंगर ड्यूरिंग इलेक्शन. ओके, मेडिसिन फॉर मलेरिया, एलिफेंटियासिस एंड ट्यूबरकुलोसिस, दवाई बना चुके हैं मलेरिया के लिए, एलिफेंटियासिस एंड ट्यूबरकुलोसिस के लिए. वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी CSIR ने लाया था. रिडक्शन इन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर बैम्बू प्रोडक्शन. ओके, एंड इट ऑल्सो यूज DNA फिंगरप्रिंटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया. तो पहली बार फिंगरप्रिंट जो कि DNA की मदद से होता है वो CSIR ने करवाया था. उसके बाद उन्होंने जेनेटिक स्टडीज की, किसकी, आदिवासीज लिविंग ऑन द अंडमान आइलैंड, और उससे उनको ये पता चला कि दोज ट्राइब्स, दोज पीपल, दोज आदिवासीज लिविंग ऑन द अंडमान आइलैंड्स आर एटलीस्ट 60,000 ईयर ओल्ड. ठीक है ना, मतलब लोगों की उम्र इतनी नहीं, लेकिन उन लोग पिछले 60 साल से उनके ट्राइब डेवलप हो चुके हैं, 60,000 साल से उन लोग वहाँ पे बसे हुए हैं. ठीक है ना, और उससे उन लोग को ये भी पता चला कि वो पीपल जो वहाँ पे रहते हैं उनके पास एक आइडिया है जिसकी वजह से उन लोग को पहले ही अर्ली वार्निंग सिस्टम पता चल जाता है, अर्ली वार्निंग साइंस पता चल जाता है कि अर्थक्वेक आने वाला है. ओके, एंड इट हैज़ ऑल्सो प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन यूजिंग द नीम एज अ पेस्टिसाइड. ओके, उसके बाद यूजिंग ट्यूमरिक फॉर हीलिंग वुंड्स, चोट लग जाती तो हम लोग हल्दी लगाते हैं, तो ये CSIR ने प्रूव किया था कि ये साइंटिफिक है. ओके, एंड इन द केस ऑफ पेटेंट्स ऑफ वेरियस राइस, okay, the CSIR has also prepared a digital encyclopedia with the help of technology, internet, उसके वजह से एक encyclopedia बनाया है of Indian traditional knowledge and made it available in 8 different languages. Okay, so next is field of mathematics. So National Institute for Research in the field of mathematics and physical science was established in Tamil Nadu in the year 1962. और ये इंस्टीट्यूट में क्या होता था, हाईएस्ट लेवल ऑफ रिसर्च इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स और फिजिकल साइंस, ये रिसर्च सेंटर में होता था. ओके, तो अभी भी ये इंस्टीट्यूट तमिलनाडु में एस्टेब्लिश्ड है. इट वॉज एस्टेब्लिश इन द ईयर 1962 और अभी भी प्रेजेंट है. नेक्स्ट है फील्ड ऑफ कंप्यूटर. सो इन द ईयर 1969 इंडिया ने अपना फर्स्ट इंडिजिनस, मतलब देश के अंदर देश के मटेरियल से बना हुआ फर्स्ट कंप्यूटर बनाया था, जिसका नाम उन्होंने रखा था ISIJU, and this was achieved with the help of Indian Statistical Institute and जादवपुर यूनिवर्सिटी. इन दोनों ने मिलकर एक कंप्यूटर बनाया था. ओके, in the year 1969, and in the year 1974 Tata Consultancy Services, that is TCS, obtained an American contract. उनको एक अमेरिका, TCS कंपनी को, TCS जो फर्म है, उनको एक अमेरिका का कॉन्ट्रैक्ट मिला टू एस्टेब्लिश अ सॉफ्टवेयर, दैट इज द ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन. एंड उसकी वजह से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हमारे इंडिया में डेवलप होने लग गई. अब तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इंडिया में काफ़ी आगे निकल चुकी है. इंडिया इज़ वन ऑफ द लीडिंग कंट्री इन प्रोड्यूसिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड. ठीक है ना, सो उसकी वजह से हमको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इंडिया में बूम होने लगी. कंप्यूटर्स ऑल्सो हेल्प टू स्टेप अप द साइंटिफिक रिसर्च, एंड आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च ऑल्सो स्टेप्ड अप. ओके, in the year 1987
in 1987 में क्या हुआ था, अमेरिका रिफ्यूज टू गिव टू अलाउ इंडिया टू गेट अ सुपर कंप्यूटर। तो उस वक्त सुपर कंप्यूटर का माहौल था, अभी भी है, बड़े बड़े बिजनेस को सुपर कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है, बट अमेरिका रिफ्यूज टू गिव एनी सुपर कंप्यूटर्स टू इंडिया। सो इंडिया ने क्या किया, अंडर द राजीव गांधी गवर्नमेंट, व्हेन द राजीव गांधी वाज प्राइम मिनिस्टर, इंडिया ने डिसाइड किया कि वो खुद सुपर कंप्यूटर बनाएंगे। एंड इन द ईयर 1980 द सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश द सेंटर फॉर डेवलपमेंट फॉर एडवांस्ड कंप्यूटिंग, दैट इज CDAC इन पुणे। तो उन्होंने पुणे में पूरी तैयारी की, एक कमेटी बने और बोला कि सुपर कंप्यूटर हम बनाएंगे इन द ईयर 1988। एंड इन द ईयर 1991 अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर विजय भाटकर, India developed the Param 8000, which is still now a supercomputer, one of the fastest supercomputer। ठीक है ना, Param 8000 सुपर कंप्यूटर का नाम है। नेक्स्ट इज बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बाक। द इंस्टीट्यूट हैज कंडक्टेड वैल्यूएबल रिसर्च। ये इंस्टीट्यूट ने, बाक ने काफ़ी सारे रिसर्च किए इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी, केमिकल एंड लाइफ साइंस। ठीक है ना, और उसी के साथ साथ उन लोगों ने नए नए साइंटिस्ट जो आ रहे हैं इस फील्ड में, जिनको काफ़ी इंटरेस्ट है, उनको भी उन्होंने ट्रेनिंग करने के लिए एक स्कूल खोला है। इट हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड अ स्कूल टू ट्रेन साइंटिस्ट फॉर सेटिंग अप न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ओके, so next is about the engineering, in the field of engineering, and first is Indian Institute of Technology, IIT। I hope सबने ये नाम तो सुना ही होगा। India first IIT was set up in the place of Kharagpur in West Bengal in the year 1951। okay, द ऑब्जेक्टिव क्या था ये इंस्टीट्यूट सेटअप करने का, IIT बनाया ही क्यों गया फर्स्ट प्लेस इंडिया में। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इंस्टीट्यूट दैट जो भी हायर एंड एडवांस्ड एजुकेशन होगी इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, वो क्यों इंडिया के बाहर ही अवेलेबल होगी, क्यों हमारे बच्चों को इंडिया के बाहर ही जाके पढ़ना पड़ेगा, क्यों ना हम इसको इंडिया में अवेलेबल करें। तो उसको इंडिया में अवेलेबल करने के लिए जो इंस्टीट्यूट को डेवलप किया गया उसका नाम उन्होंने लगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज IIT। एंड देन after establishing first IIT in Kharagpur, the engineering institute at Powai, चेन्नई, कानपुर एंड न्यू दिल्ली वे कन्वर्टेड इनटू द IITs। ओके, इसमें हेल्प करने हमें काफ़ी लोगों ने हेल्प किया, सच एज सोवियत यूनियन, अमेरिका, जर्मनी एंड यूनेस्को हमको हेल्प की ये इंस्टीट्यूट को सेटअप करने के लिए। ओके, द IITs इन इंडिया वे गिवन स्टेटस ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी, मतलब एक अलग से इंस्टीट्यूट है लेकिन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ही काम करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर अंडर द IIT मुंबई, तो तुम लोग मुंबई यूनिवर्सिटी के अंडर ही पढ़ाई कर रहे हो, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी, इमेजिनरी यूनिवर्सिटी का दर्जा उनको दिया गया, स्टेटस दिया गया। एंड BTech एंड MTech कोर्सेज वे स्टार्टेड देयर। एडमिशन थ्रू एंट्रेंस एग्जाम, ऑफकोर्स अगर तुम लोग को IIT के अंदर जाने का यू हैव टू पास JEE एग्जाम। ओके, तो एंट्रेंस एग्जाम्स के नॉमिनल फीस उनके रखे गए, रिजर्वेशंस अवेलेबल थे फॉर द स्टूडेंट्स, एंड दिस आर द सम ऑफ द स्पेशल फीचर्स ऑफ IIT। इन द डिकेड फ्रॉम 1970 to 1980 अ लार्ज नंबर ऑफ IIT स्टूडेंट बिगेन टू लीव फॉर फॉरेन कंट्री। उन लोग ने IIT में पढ़ना छोड़ के फॉरेन कंट्रीज़ में जाके पढ़ना ज़्यादा उनको अच्छा लगा। एंड इसको कहते हैं ब्रेन ड्रेन क्राइसिस, मतलब उनका ब्रेन ड्रेन हो रहा था, मतलब उनको दिमाग में कुछ सोच रहा नहीं था, समझ रहा नहीं था, बस वो फॉरेन जाके पढ़ना चाहते थे। बट आफ्टर द 1990 ये सिनेरियो चेंज हो गया। IITs वर ऑल्सो एस्टेब्लिश इन गुवाहाटी, दैट इज असम, एंड इन 1994 एंड इन रूरकी इन 2001। So Roorkee is situated in the state of Uttarakhand in India। Okay, so next is Indian Institute of Management, IIM। I hope इसका भी नाम सबने सुना होगा। जैसे कि हाई क्वालिटी ऑफ इंजीनियर्स IIT से पढ़ के निकल रहे थे, ओके, आगे अपना फ्यूचर बना रहे थे, तो इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और उसे एट द सेम टाइम गुजरात गवर्नमेंट को लगा कि उनको ऐसा कुछ इंस्टीट्यूट बनाना पड़ेगा जिसकी वजह से बच्चे मैनेजमेंट सीख पाए, जिसकी वजह से आगे जाके उन लोग मैनेजर्स बन जाए, बिजनेस को अच्छी तरह से संभाल सके। तो उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सेटअप किया, ओके, टू डेवलप स्किल्ड मैनेजर्स in the field of a business। So Harvard Business School in America helped to set up IIM Ahmedabad। Okay, and other IIMs have also been setups in Kolkata, Bangalore, Lucknow, Kozhikode, Indore and Shillong। Sorry। Next is in National Institute of Design। तो दिस इंस्टीट्यूट वॉज एस्टेब्लिश एट अहमदाबाद इन द ईयर 1961। और इसका पर्पस क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, बच्चे लोग को ट्रेनिंग देना, स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देना इन इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। अभी वो डिज़ाइन सिर्फ कोई इंडस्ट्री सेटअप करना नहीं था, काफ़ी कुछ इनको, जैसे कि कोई लोगो एस्टेब्लिश करना, कोई एडवर्टाइजमेंट बनाने का, कोई ग्राफिक डिज़ाइन एस्टेब्लिश करने का, तो ये सब सिखाया जाता था इस इंस्टीट्यूट के अंदर। कोर्सेज इन बेसिक डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन, प्रोडक्ट डिज़ाइन, विजुअल कम्युनिकेशन वे स्टार्टेड in the year 1962-64। Okay, and the work done by this institute includes designing of transistor radio and the calculator और रेडियो, ट्रांजिस्टर रेडियो का भी डिज़ाइन इसी इंस्टीट्यूट के अंदर ही बनाया गया था। लोगोज ऑफ इंडियन एयरलाइंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब का लोगो भी, जो भी बड़े बड़े कंपनियों के लोगो हैं, ये सब ये इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स ही बनाने में हेल्प करते हैं कंपनियों उसके। ओके, so next topic is research institute in the field of medicine। Okay, so after independence in the year 1949
ICMR इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च एस्टेब्लिश हुआ था इंडिया के अंदर. आई होप तुम लोगों ने अभी कोरोना एरा के अंदर इसका नाम, इस इंस्टीट्यूट का नाम काफ़ी सुना होगा न्यूज़ चैनल पे. ICMR अभी ये एस्टेब्लिश हुआ था इंडिया या 1949 में. इसका काम क्या था, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था? टू कॉपरेट विथ एवरी यूनिवर्सिटी एंड मेडिकल कॉलेजेस इन इंडिया एंड अपार्ट फ्रॉम दैट टू कॉपरेट विथ एवरी गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो भी रिसर्च कर रहे हैं मेडिकल फील्ड के अंदर उनके साथ कॉपरेट करना एंड गिविंग देम गाइडेंस, एडवाइसेस एज वेल एज फाइनेंशियल सपोर्ट कि वो अपना रिसर्च आगे अच्छे से कर सके. सो ICMR हैज सेट अप इट्स 26 सेंटर इन ऑल ओवर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ओके, एंड हेल्प देम टू कंडक्ट रिसर्च ऑन वेरियस डिजीजेस in India. Their research has made it possible to control tuberculosis and leprosy. Tuberculosis I hope सबको पता होगा. leprosy क्या होता है? तो leprosy ये होता है. ओके, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड साइंसेस, एम्स, आई होप इसका भी नाम सबने सुना होगा, was established to give further boost, further impetus to advance education and research in medicine. तो एम्स एस्टेब्लिश किया गया था इंडिया के अंदर कि मेडिसिन में अगर किसी स्टूडेंट को पढ़ाई करने का तो एम्स में जाके पढ़ सकते हैं. एंड इट वाज गिवन टू रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इन मेडिसिन. मतलब पहले एम्स के अंदर ही मेडिसिन की पढ़ाई होती थी. किसी को डॉक्टर बनने का तो एम्स का एग्जाम देना पड़ता था. कॉलेजेस फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन इन मोस्ट ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन. ठीक है ना. अब बच्चों को पढ़ाई करने के लिए अंडर ग्रेजुएट हो या पोस्ट करने के लिए उनके लिए कॉलेजेस डेवलप किए गए, वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल्स बनाए गए, स्पेशल फीचर्स दिए गए इंस्टीट्यूट के अंदर. एंड दिस इंस्टीट्यूट ऑल्सो प्रोवाइड मेडिकल ट्रीटमेंट टू कॉमन पीपल. जहाँ पे बच्चे लोग पढ़ते वो हॉस्पिटल में, वो इंस्टीट्यूट में कॉमन पीपल का नॉमिनल रेट पे, सस्ते दाम पे इलाज भी किया जाता था. उसी के साथ साथ इट हैज़ एस्टेब्लिश स्पेशल कॉलेजेस फॉर ट्रेनिंग फॉर नर्सेस, सुपर स्पेशलिटी सेंटर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजॉर्डर्स. अगर जो कि सिर्फ स्पेशलिटी, कोई हम लोग बोलते हैं ना स्पेशलिटी हॉस्पिटल है सिर्फ हार्ट का, कैंसर का, तो ऐसे स्पेशलिटी सेंटर भी डेवलप किए गए थे इंडिया के अंदर. एंड फर्दर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मेडिकल. ओके, द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज रीस्ट्रक्चर, उसको फिर से रीस्ट्रक्चर किया गया था इन द ईयर 1958 एंड वॉज एंट्रस्टेड विद द टास्क ऑफ डिटरमाइनिंग क्राइटेरिया फॉर क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन, इट्स सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन. ओके, This institute have the responsibility of conducting research on various diseases. इनका काम है वेरियस डिजीज, जो भी डिजीजेस सोसाइटी के अंदर स्प्रेड हो रहे हैं उसके ऊपर रिसर्च करना, कैसे उनको कम किया जाए, मिटिगेट किया जाए, ये उनका काम है. डेवलपिंग टेस्ट and standardization of medicines. Okay, next topic is cancer research. So advanced center for treatment, research and education in the field of cancer is done by, is a branch of टाटा मेमोरियल सेंटर. हम लोग ने टाटा मेमोरियल सेंटर का नाम सुना होगा. सस्ते दाम पे इन लोग कैंसर का इलाज करते हैं. मुंबई में भी इनका सेंटर है. ओके, इट फंक्शंस एज द नेशनल सेंटर फॉर ट्रीटमेंट. अगर किसी को पूरे देश के अंदर सस्ते दाम पे कैंसर का इलाज करवाने का या रिसर्च कोई कर रहा है कैंसर के ऊपर, तो वो टाटा मेमोरियल सेंटर ही है. इससे रिलेटेड एजुकेशन भी उन लोग प्रोवाइड करते हैं, नॉलेज भी शेयर करते हैं. ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज रिसर्च इंस्टीट्यूट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर रिसर्च इंडिया में चालू हुआ था फ्रॉम द ईयर 1905, बट इट वाज गिवन द स्टेटस ऑफ यूनिवर्सिटी, दैट इज इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन द ईयर 1958. ठीक है ना. 1958 में एग्रीकल्चर से रिलेटेड यूनिवर्सिटी इंडिया में एस्टेब्लिश की गई थी ऑफिशियली. एंड द वर्क बिगेन इन दिस डिपार्टमेंट. सच एज कौन से काम होने लगे, सच एज डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, रिसर्च होने चाहिए फील्ड के अंदर, वेल इक्विप्ड लेबोरेटरीज होनी चाहिए जिसमें काफ़ी सारे रिसर्च हो सके, सॉइल साइंस, एग्रीकल्चरल साइंस, इकोनॉमी, बोटेनी एंड अदर डिपार्टमेंट्स. ओके, रिसर्च और भी होने लगे, सच एज रिसर्च ऑन व्हीट, पल्सेस, ऑयल सीड्स, वेजिटेबल्स एंड मैनी अदर प्रॉब्लम्स. उससे रिलेटेड भी रिसर्च इंडिया के अंदर होने लगे. इट मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इज फंडामेंटल रिसर्च. इट हैज़ कंडक्टेड ऑन द मेथड ऑफ टेकिंग मल्टीपल क्रॉप्स इन अ ईयर विच हैज़ बीन अ ग्रेट बेनिफिट टू द फार्मर. इसका मतलब क्या हुआ, तो इन्होंने एक रिसर्च करवाया था, एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे जिसकी वजह से एक फार्मर को एक साल के अंदर काफ़ी मल्टीपल प्रोडक्ट, दैट इज मल्टीपल क्रॉप्स एक ज़मीन के अंदर से उन लोग उगा के मार्केट में बेच सकते हैं. ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो अपने एक ही फार्म पे, एक पीस ऑफ लैंड पे एक ही तरह के क्रॉप उगाएंगे. नहीं, उन लोग मल्टीपल क्रॉपिंग एग्रीकल्चर फार्मिंग भी कर सकते हैं, जो कि उन्होंने कंडक्ट करवाया एक्सपेरिमेंट और सक्सेस मिली उनको, और इसकी वजह से फार्मर्स लोग को काफ़ी बेनिफिट हुआ. द इंस्टीट्यूट मेंटेन्स अ लाइब्रेरी एट इट्स हेड ऑफिस इन दिल्ली विच इज़ द बिगेस्ट एग्रीकल्चर रिलेटेड लाइब्रेरी इन द कंट्री. ओके, ये चैप्टर इसी के साथ खत्म होता है. अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में क्या देखने वाले. इन द नेक्स्ट चैप्टर वी शैल स्टडी लॉज रिलेटेड टू वुमेन्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन द रोल ऑफ द गवर्नमेंट विद रिस्पेक्ट टू अदर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. आई होप the chapter is clear and I was able to explain everything in a great detail and I hope you have understood everything. कोई भी डाउट रहेगा you can ask me at any time. Thank you very much.